सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल हुसैन। जो मुझे पहले से जानता है उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी क्या है क्या नहीं है। एंड आज का जो डिस्कशन है वो ये है कि वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एज एन एंटरप्रेन्योर मैंने मेरा पहले भी अभी एक स्टार्टअप किया था, 6 to 7 मंथ्स चला। थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज भी आई, प्रॉब्लम भी फेस की, थोड़ा अच्छा भी मिला रिस्पॉन्स, थोड़ा ठीक था। बट ड्यू टू सडन इश्यूज़, क्योंकि चेंज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके कुछ लिमिटेशंस थे जो हम नहीं कर पाए कवर, या फिर हमें नहीं मिले हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो वो फिर स्टार्टअप बंद करना पड़ा। बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर यही है कि आप ट्राई एंड ट्राई करो, और मेन आपका मोटिव यही होना चाहिए कि आप कैसे लोगों की हेल्प करो। तो एज ए एंटरप्रेन्योर मैं यही देखता हूँ कि जो भी मैंने अभी तक देखा है वीडियोस में भी, और इसके अलावा जो भी मैं लर्निंग्स लेता हूँ, कि आप कैसे लोगों का काम आसान बनाते हो। एक एंटरप्रेन्योर का जो सबसे मेन काम होता है वो यही होता है कि आप कैसे लोगों की लाइफ कन्वीनियंट बनाते हो, आपकी सर्विसेज से, आपके आइडियाज से। तो अब इसमें एंटरप्रेन्योर का क्या वर्क है, क्यों एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, यही वीडियो अभी क्यों बनाई हमने, और इसका क्या कारण था। तो मेन पर्पस ये था कि अभी मेरी रिसेंटली स्टार्टअप के बाद में फाइनेंस की जॉब देख रहा था। ऐसे मैंने एमबीए किया था, बट जब मैं जो डिज़ायर्ड जॉब था, चल रहे थे पार्ट टाइम जॉब्स जो एज ए चलते हैं, बट जो एक कोर जो मुझे फाइनेंस का जॉब चाहिए था वो मुझे अब मिला। तो फिर थोड़ा वापस वही है कि थोड़ा खुद का भी चल रहा था, थोड़ा देखा। तो दिवाली पे घर जाना हुआ, फिर जो कजिन्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं जो छोटे होते हैं हमसे, उनसे भी बात बात की। तो देखा कि मतलब, और जो थोड़े बच्चे थे जैसे फ्रेंड सर्कल में भी जो थे, जो हमसे छोटे थे, भाई के लड़के जो थे, तो देखा कि मतलब अभी कोटा, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो है सिटी कोटा राजस्थान। तो वो एक ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है कि मतलब जैसे आप कुएं के मेंढक हो, आपको एक वो नहीं मिला, या फिर आप फोकस नहीं करना चाहते। तो इन सब में मुझे ये लगा कि अगर बच्चा ये चीज़ समझ जाए कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो शायद उसका जो ब्रेन पावर है, एक जो हमारा माइंड खुलना है, शायद वो थोड़ा कवर हो पाए। तो इसीलिए फिर मैंने ये वीडियो बनाई। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि 6 7 का बच्चा आज ट्यूशन जाता है, कोचिंग जाता है, घर पे भी वो कम टाइम दे पाता है, कोचिंग पे भी बस यही है कि वो सिलेबस में चलता है, बट कोई आपको लाइफ की लर्निंग्स नहीं बताता। और जब तक आप वो नहीं देखोगे तब तक आप वो चीज़ नहीं सीख सकते कि आपको क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। आज कोचिंग में जाते हैं, वो अपना सिलेबस लेके बैठते हैं, बच्चे को होमवर्क मिलता है, बच्चा बस उसी सर्कल में घूमता रहता है। वो ये देखता ही नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये वीडियो उसी पे थी। अब एजुकेशन ही क्यों, क्योंकि एजुकेशन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी के लिए कह रहे हैं। जैसे हमारे कोटा में चलता है कि आईआईटी कर लो, आप इंजीनियर बन जाओगे तो बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा आपको, बहुत कुछ हो जाएगा। बच्चे लग जाते हैं कि हाँ भाई मेरा 1 करोड़ का पैकेज लगेगा, मेरा स्टार्टिंग अच्छा होगा, बस हम रैट रेस में लग जाते हैं। हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्या हमें क्यों करना चाहिए, वो कोई नहीं सोचता। और ये वीडियो का पर्पज़ यही है कि भले आप एक बिजनेस करो, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, भले आप एक छोटा बिजनेस करो, बट आप उस बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, आप कैसे उसे एक ऐसा स्टार्टअप कर सकते हो, और आप कैसे उसे ब्रांड बना सकते हो, ये आपको एजुकेशन ही सिखाएगी। और एजुकेशन लाइफ के हर पार्ट पे ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एजुकेशन ख़त्म कर लिया तो छूट गया, क्योंकि बोलते हैं बड़े बुजुर्ग भी कि शिक्षा एक अमूल्य धन है, आपको आ गया तो सब है। तो बेसिकली यही है कि आप सबसे पहले अपना विजन बनाओ। अगर आपको एक बिजनेस भी करना है तो आप उस बिजनेस को ऐसे देखो कि आप उसको इंटरनेशनली कैसे लेवल पे ले जा सकते हो। अगर आपने देखा हो तो एक डोसा वाला बहुत फेमस था, जिसका ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी आउटलेट्स थे, और वो सिर्फ डोसे में भी करोड़पति बन गया। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सिर्फ आपको पढ़ने के लिए चाहिए। अगर आपका एक माइंडसेट है, एक आपके पास मोटिव है, तो आप उससे भी कर सकते हो। और एज एन एंटरप्रेन्योर मेरा यही है कि अगर आप एक की भी लाइफ में चेंज ला पाए तो आप बहुत कुछ कर दोगे। यूट्यूब पे संदीप माहेश्वरी जी भी है, बट वो जैसे नॉर्मल एक सर्टेन सिचुएशन का बताते हैं, खुद के लाइफ कमिंग बैटल का बताते हैं। जाकिर खान भी है, अमित भटाना भी है, जिन्होंने अभी खुद की रिसेंट डाली। तो वो एक मोटिवेशनल सब बनाते हैं, बट एक जो पूरा एक आपको माइंडसेट है वो कोई नहीं दे पाता। तो इसीलिए मेरा ध्यान इसी पे गया, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर मैं ये चाहता हूँ कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, तो शायद ज़रूरी नहीं है कि हमें पढ़ाई की ज़रूरत ही हो, या किसी और चीज़ की भी हो, या फिर जो हमारे पेरेंट्स का भी बिजनेस है हम उसे भी रन कर सकते हैं।
और मेन यही है कि जो हमारे मन की इच्छा हो हम वो कर सकते हैं। आपको समोसा बेचना है, आप वो इतना अच्छा बेचो कि इंडिया के बाहर भी जाए। अभी हमारे कोटा में प्याज की कचौरी फेमस है, वो एक्सपोर्ट भी होती है, वो इम्पोर्ट भी होती है, और वो सब चलता है। और अगर आप देखोगे तो उसकी फ्रेंचाइजी अभी नहीं है, क्योंकि वही है, सबको इतना इतना वो नहीं है एजुकेशन लेवल। बट अगर वो फ्रेंचाइजी भी दे तो वो पैन इंडिया भी अपना सारा आउटलेट खोल सकते हैं। बट वो यही है कि सबके पास लिमिटेड स्कोप है और सब बस एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं। और एजुकेशन का रोल यहीं पे आता है कि जब आप धीरे धीरे लोगों की केस स्टडी पढ़ते हो। अभी आप MBA चाय वाले का अगर देखोगे, उसका नेट पे सारा इंटरव्यू है, सिर्फ वो एक चाय में ही अमीर बन गए। तो उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किए, क्या नहीं किए, अगर आप वो सब भी देखोगे तो आई थिंक आपका माइंड डेवलप होगा। और अगर एक बार आपका माइंड डेवलप हो गया ना, तो भले आप एक छोटे ठेले से भी शुरुआत करो, अगर आप एक बार इंडिपेंडेंट बन गए तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। और एज एन एंटरप्रेन्योर मेरा यही माइंडसेट रहता है कि जो अनटैप सेक्टर है हम उसे चुनें, ताकि लोगों का ज़्यादा बेनिफिट हो। लाइक मैंने MBA किया, मैंने ये चीज़ें MBA में भी सीखी। उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें धीरे धीरे केस स्टडी पढ़ी, लोगों की वीडियोस भी देखी, तो धीरे धीरे सीखा। हम लोग तो बहुत छोटे थे, मैं तो, मेरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था इतना, तो मैं तो धीरे धीरे लोगों से सीखते सीखते सीख गया। बट आजकल बच्चे हेजिटेट करते हैं, कोई ज़्यादा, किसी की अपब्रिंगिंग भी ऐसी होती है कि बच्चा शाय भी होता है, इंट्रोवर्ट भी होता है, तो सारी ही पॉसिबिलिटीज़ है। इवन अगर आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल लेना चाहते हो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप फालतू पिक्चर देख सकते हो। जब तक हम किसी चीज़ को एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, हम उसको देखते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। बट अगर आप उस चीज़ को लर्निंग में लेना चाहो, तो उसमें 4 अलग अलग बंदे थे, किसी को मैनेजर बनना था तो उसने मैनेजर बन के भी अच्छा किया। हम सोचते पिक्चर है, फिक्चर है, बट नहीं, अगर आज हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं तो आज हम खुद भी देख सकते हैं कि क्या चेंजेस है। आज के 30 साल पहले लोग कहते थे कि एक ऐसा फ़ोन आएगा जिसमें कैमरा होगा, तो सब हंसते थे। बट रियलिटी आज क्या है वो हमें भी पता है। आज के पहले ओला नहीं थी तो लोगों को डबल फेयर देना पड़ता था, क्योंकि अगर कस्टमर नहीं मिलता था तो टैक्सी वाले को आने का भी देना पड़ता था। और आज ये है कि आपके टैक्स के चार्जेस भी जो भी होते हैं वो भी स्प्लिट हो जाते हैं, और आपके पास नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी सब जगह है, बस आपको एक माइंडसेट चाहिए। बाकी आगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो करेंगे, वरना एज एन एंटरप्रेन्योर कुछ और भी देखेंगे। बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।